आज का क्लास मैं आप लोगों को बता रही थी कि जिनका एग्जामिनेशन दो अभी है, जैसे आज से 10 दिन बाद, एक सप्ताह बाद जिनका भी एग्जामिनेशन है, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम जो है ये समझेंगे कि जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज आती हैं, जो शिक्षा नीति आती है, उसको हम कैसे लर्न करें। अगर हमें लर्न करने में प्रॉब्लम भी हो रही है तो हम कैसे उसे जो है एग्जामिनेशन में सही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन के बारे में आप समझ लो, जिनका रिटन एग्जामिनेशन है उनके लिए, डिस्क्रिप्टिव है उनके लिए भी, और जिनका ओएमआर बेस यानी कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है उनके लिए, दोनों के लिए ये ट्रिक काम करेगा। क्योंकि हम जितनी भी पॉलिसीज है बात करेंगे शिक्षा नीति के बारे में, उनको लिखने का जो तरीका होता है वो उनके पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि पूरे एक्सप्लेनेशन पे। हमें बस पॉइंट लर्न करना होता है। अगर हम वो पॉइंट लर्न करते हैं या फिर हमें समझ में आ जाता है तो हम उससे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कर सकते हैं एंड देन डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो हम कर ही सकते हैं। देखो, दो तीन चीजें आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है याद रखनी है। वो क्या है? सबसे पहली चीज जो है, आप लोगों को जो भी पॉलिसीज है, जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज है, मैं इसका एक एक का नाम भी बताते चलती हूँ ताकि आप लोगों को जो है उसको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। देखो, सबसे पहले तो आपको ये करना है, प्री इंडिपेंडेंट वाली जो पॉलिसीज है और इंडिपेंडेंट वाली, मींस आफ्टर इंडिपेंडेंट, बोल सकते हो कि आजादी के पहले की जो नीतियां बनी हुई थी, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम में बनी थी, उस समय आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। एंड आफ्टर आप बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स मींस आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी नीतियां बनी, उस पर किन किन चीजों पे ध्यान दिया गया है। तो आप प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट जो भी नीति है, देखो मैं ये जो बताऊंगी ये आपके सभी में काम आएगी। बस आपको याद रखना है ये किस में काम कर रहा है। ठीक है, ये आपको सभी में काम आ जाएगी। प्री इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट, दोनों के को ध्यान में बस रख के करना है। प्री इंडिपेंडेंट में कौन कौन आएगा, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जब पॉलिसी शिक्षा से लेकर के बनी थी, जिससे कि क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कंटेम्प्रेरी में। एक और बात बता दूं कि ये जो हम कर रहे हैं ये आप लोग को कंटेम्प्रेरी के लिए बताया जा रहा है। आप लोग का जो पेपर 2 होता है उसका है ये पूरा ट्रिक। ये ट्रिक आपको कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन आप लोगों में दिया हुआ रहता है, उसके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, पेपर 2 होता है। अब देखो, प्री इंडिपेंडेंट में आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैकालेज मिनट से पूछा जाता है। मैकालेज मिनट, ठीक है, ये आप लोगों का जो है जिसको हम बोलते हैं कि मैकाले का विवरण पत्र। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वुड्स डिस्पैच से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? वुड्स डिस्पैच। 1954 में ये हुआ, 1854 में हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों का दो मेन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गोखलेज बिल है, इससे भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग के प्री इंडिपेंडेंट में, इन सब में, ये तीनों में से किसी में भी क्वेश्चन पूछेगा। ट्रिक एक ही यूज करना है। कौन से पॉइंट आपको लर्न करने हैं मैं बता दूंगी, सबके लिए सेम जाएगा, कॉमन पॉइंट्स हम जिसको बोलेंगे। अब आ जाओ पोस्ट इंडिपेंडेंट में कौन कौन से भाई आपको जो है आ जाएंगे। तो देखो 1952 जो सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें जो जो नियम बनेंगे, इसमें जो भी चीजें होंगी वो आपका काम आएगा। ठीक है, और सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, कोठारी कमीशन हो गया। ठीक है, कोठारी कमीशन है, कोठारी कमीशन का हो जाएगा। फिर आप लोग का जो है 1986 एनईपी आ गई, ये हो गया। 1992 जो एनईपी को मॉडिफिकेशन किया गया था, रिवाइज किया गया था। ठीक है, ये देखो, तो ये 4 और इधर में 3, इधर के जो है 3 टॉपिक, इधर के हैं 4 टॉपिक। इन 4 और 3 7 कोई भी कंटेम्प्रेरी का किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हो, इन 4 3 7 टॉपिक में से 100% आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन रहता है। 3 क्वेश्चन रहे, 4 क्वेश्चन रहे, 5 क्वेश्चन रहे, लेकिन रहेगा। अब आप लोग को ऐसे टॉपिक्स को कैसे हैंडल करना है, कोई अगर लर्न नहीं कर पा रहे हो कोई इशू नहीं है, मेरे पॉइंट्स याद रख लो और उसके बाद से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अभी हम इसकी पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस वाली। मैकालेज, वुड और गोखले, इन तीनों की जो पॉलिसीज बनी हमारे सामने,
इसमें एक ही चीज को लड़ाई हो रही थी। इसमें हमें एजुकेशन का जो है आप बोल सकते हो अधिकार चाहिए, सभी को जो है शिक्षा मिले, यही अधिकार चल रहा था। मैकालेज मिनट से लेकर के वुड डिस्पैच, गोखले बिल, उसमें 3 टॉपिक पे ही ज्यादा से ज्यादा लड़ाई हुई है। तो तीनों पॉलिसीज में आपके ये 3 टॉपिक आ जाएंगे। लर्न नहीं करना है, पूरा टॉपिक खोल के नहीं देखना है, तीनों का यही पूछा जाएगा कि मैकाले के विवरण पत्र में क्या सुझाव दिया गया है, वुड डिस्पैच में क्या सुझाव है, फिर आपका गोखलेज बिल में क्या सुझाव दिया गया, यही है। तो तीनों एक ही बात पे लड़े हुए हैं और तीनों में जो है एक ही टॉपिक कॉमन है, वो क्या है अभी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन याद रखना भाई कि ये आप लोगों के जो है गोखले बिल, मैकालेज मिनट और आप लोगों का जो है वुड डिस्पैच, इन तीनों के लिए आप लोग को एक ही 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, इसमें मांगा जा रहा था कि एजुकेशन जो दिया जाए वो हमें हमारे लैंग्वेज में दिया जाए। बोल सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार, पहला पॉइंट आप लोग का इसमें बनेगा, शिक्षा का अधिकार। ये तीनों में मांग हुई है, सिर्फ एक ही में नहीं। आप जाकर के ढूंढ के देखोगे तो यही बात हुई है, शिक्षा का अधिकार। मैकालेज मिनट ने यह भी बोला था कि शिक्षा का जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो शिक्षा किसको देना है किसको नहीं, जो शासन कर रहे हैं वो डिसाइड करेंगे। वुड डिस्पैच ने भी यही बोला। और गोखले बिल, क्योंकि वो इंडियन की मांग थी तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा का अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो तीनों में जो है ये पहला पॉइंट आप लोगों को कॉमन रहेगा, जो आप अगर इन तीनों में से अगर नहीं लर्न करके जा रहे हो, अगर भूल गए हो, तो ये पहला पॉइंट आप लिख करके और 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे शिक्षा का अधिकार क्या होगा। अब इंडियंस तो ये नहीं मांगेंगे ना कि हमारा अधिकार जो है ब्रिटिशर्स को दे दो, वो अपना अधिकार तो खुद ही मांगेंगे, पहला। दूसरा पॉइंट इसमें बोला गया है शिक्षा का माध्यम। क्या बोला गया है? शिक्षा का माध्यम। लैंग्वेज को लेकर के लड़ाई चली है, पूरा तीनों में यही देखने को मिलेगा आपको। शिक्षा का माध्यम, ये तीनों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको गोखले बिल में लिखना हो तो भी उन्होंने मांग की थी कि हमें जो है शिक्षा हमारे लैंग्वेज में मिलनी चाहिए। अगर आप मैकालेज मिनट देखोगे तो उन्होंने तो इंग्लिश में बात की, क्योंकि मैकाले तो खुद इंग्लिश का जो है वक्ता था। तो वो बोला था कि इंडियंस को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो इंग्लिश में मिलनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा जो है ही नहीं, डिजर्विंग ही नहीं है। और जहां वुड डिस्पैच की बात हो तो वुड डिस्पैच ने भी जो है वो इंग्लिश को ही सपोर्ट किया था, क्योंकि उनका कहना था कि हम जो एजुकेशन देना चाहते हैं वो हम फॉरेन का एजुकेशन देना चाहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति का विज्ञान देना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, वो सब भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हम इसको अंग्रेजी में ही देंगे। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपके तीनों पॉलिसीज में आएंगी, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट हुआ था, आप इसमें बोल सकते हो कि जो है स्त्री शिक्षा को लेकर के, ये लड़ाई तो भाई बचपन से ही चली आ रही है ऐसा लगता है। तो तीसरा पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा स्त्री शिक्षा के बारे में, जिसमें तीनों में ही जो है स्त्री शिक्षा को सपोर्ट तो किया गया है। तो ये आप बोल सकते हो कि तीनों का ही है। स्त्री शिक्षा के बारे में बोला गया है, मैकालेज मिनट में भी बोला गया है वुमेन एजुकेशन देने के लिए, वुड डिस्पैच में भी बोला गया है, और हमारे गोखलेज बिल में भी बोला गया है कि आप पहले जो है बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, एंड उसके बाद जो है वो हम स्त्रियों को भी, मतलब लड़कियों को, बालिकाओं के ऊपर भी लागू होगा। तो ये 3 पॉइंट। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो इस तीनों टॉपिक में कवर करेंगे, वो है अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा पे जो है तीनों की बात हुई है, तीनों टॉपिक ने इस पे लड़ाई की है। मैकालेज मिनट ने बोला था कि अनिवार्य शिक्षा जो है इंडिया में नहीं दिया जा सकता, इंडिया में, भारत में जो है अनिवार्य शिक्षा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एजुकेशन को अगर कंपलसरी कर दिया जाएगा तो कोई लेना नहीं चाहता है, तो जबरदस्ती एजुकेशन को नहीं दिया जा सकता। तो अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य करने की मांग जो है हुई थी, तो मैकालेज ने खारिज किया कि नहीं हो सकता, वुड ने भी खारिज किया है, गोखलेज बिल ने अपील किया था कि शिक्षा को अनिवार्य किया जाए,
तो ये 4 पॉइंट अगर आप देखोगे तो आप लोगों का जो है वो इसमें तीनों के तीनों पॉलिसीज जो कि बोल सकते हो कि आजादी से पहले जो पॉलिसीज बनी थी, ब्रिटिशर्स के टाइम में जो बन रही थी, उसमें ये लागू किया गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या मैम हम ये 4 पॉइंट लिखेंगे तो क्या हमें मार्क्स मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये 12 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट में तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। ये 4 मैंने मेन पॉइंट बताया है जिसमें आप शॉर्ट में लिख सकते हो। इसके अलावा भी आपको, अगर आपको जो है 12 या 15 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो तो कम से कम आप लोग को तो 6 से 7 पॉइंट देना ही पड़ेगा, तो 3 पॉइंट और ऐड करना है। इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम एक और चीज आपको बता सकते हैं। इसमें जैसे ये चारों पॉइंट जो था, आप ऐसे न लिख करके एक डायग्राम बनाओगे तो उससे आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। कैसा डायग्राम? डायग्राम आप चार्ट जो है अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ऐसे करके आप बना करके पूरे चारों पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल वे होता है, लेकिन इससे होता क्या है कि एग्जामिनर की नजर में आपका आंसर थोड़ा आ जाता है। इसके अलावा जो अभी चल रहा है, जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वो आपका सर्कल वाला है, जिसको हम वृत्त जो डायग्राम कहते हैं। इसके थ्रू आप कर सकते हो। इसमें यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे कि उसमें पॉलिसीज का लिखा हुआ था, जो भी पॉलिसीज है, मान लो कि मैकालेज मिनट ही था, मैकालेज मिनट था। ठीक है, मैंने मैकालेज मिनट बीच में लिख दिया। अगर ये वुड डिस्पैच होता तो वुड डिस्पैच बीच में लिख देते। अगर जो है ये गोखलेज बिल होता तो गोखले बिल। अब इसमें एक एक इसका हाथ बना दो और वो जो पॉइंट आपने वहां पे लिखा था, ये पॉइंट आप यहाँ लिख दो। एक इधर से हाथ बनाओ, एक इधर से हाथ बनाओ, एक इधर से हाथ बनाओ। जितने पॉइंट्स हैं उसको इस डायग्राम के थ्रू दिखा दो। ये आप लोग बोलोगे कि मैम इससे क्या ही हो जाएगा? बिल्कुल होता है। हम खुद बीएड की कॉपी जब चेक करते हैं तो ऐसे आंसर पे हम ऑफकोर्स मार्क्स देंगे। देखो, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। आपको अगर कोई आंसर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। एक हमारा मूड भी फ्रेश होता है। तो ये डायग्राम के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। पॉलिसीज वाले में स्पेशली कंटेम्प्रेरी एक बोरिंग काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। जिनको हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए तो ये हेडेक बन जाता है। और टीचर्स भी, आप सोचो आपको इतना हेडेक लग रहा है तो जो एग्जामिनर है सेम क्वेश्चन को, आंसर को चेक कर रहा है तो उसके लिए भी तो हेडेक होगा। तो अगर आपका इस तरह का आंसर मिलेगा तो उस एग्जामिनर को तो अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा तो मार्क्स तो देगा। अगर वो खुश होगा तो आपको खुश करेगा ही। तो ये चीजें जो है आप कर सकते हैं अपने आंसर के साथ। हमने अभी प्री इंडिपेंडेंट का देखा, अब हम आओ इंडिपेंडेंस वाले। आफ्टर इंडिपेंडेंट जो रूल्स बने हैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उसके बारे में हम अब देखेंगे। चलिए लाइन में हटाओ। चलिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस में पहला पॉइंट क्या था आप लोगों का? पोस्ट इंडिपेंडेंस का पहला पॉइंट क्या था? 1952 सेकेंडरी एजुकेशन। दूसरा पॉइंट है कोठारी कमीशन, 1964 का था। फिर 1986 आप लोग का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली। फिर 1992 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइज किया गया। ये मेन है। अब इनको आप जो है इस तरह से लिख दोगे, ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब मैं बता रही हूं कॉमन पॉइंट्स जो ये चारों में जाएगा। अगर आप एक एक पॉलिसीज को बैठ के देखने का आपके पास टाइम नहीं है अब, क्योंकि एक सप्ताह के बाद 4 दिन के बाद आपके पास एग्जाम है, तो ये ट्रिक आपको काम करेगा। देखो, 1952 में जो सेकेंडरी एजुकेशन हुआ था, इसमें माध्यमिक शिक्षा को इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया था। बोला गया, जो मुद्देलर थे उनको, वही अध्यक्ष थे, उनको बोला गया कि आप हमारे देश में देखो कि माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है और कैसे सुधार किया जा सकता है। तो हमारे देश की समस्या को तो समझ लो कि कॉमन ही है सभी में। कोठारी एजुकेशन में जो 1964 में हुआ था, इसमें बोला गया कि भाई आप जो है पूरे एजुकेशन को देखो, यानी कि एकदम क्लास 1 से लेकर के आप यूनिवर्सिटी तक के एग्जामिनेशन को और शिक्षा को देखो कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। ठीक है, 1986 एनईपी जो आई, जिसको हम शिक्षा नीति 1986 बोलते हैं, इसमें जो है कोठारी एजुकेशन ने सजेशन दिया उसको इंप्लीमेंट किया गया। तो समझो कि कोठारी एजुकेशन पे सजेशन कोई लिया जाएगा तो इसका आंसर तो मैच करेगा। फिर 1992 में जो मॉडिफाई हुआ, 1986 वाला ही जो
एजुकेशन पॉलिसी था उसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया है वो। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन पॉइंट क्या होंगे जो हम एक ही पॉइंट को लर्न करें और हमारे चारों में काम आ जाए। सबसे पहला प्रॉब्लम जो यहाँ हमारे इंडिया का था, देखो पहला नंबर पॉइंट आप याद रखोगे, वुमेन एजुकेशन अभी भी है, अभी भी इस पे बात चलती है। चलो हिंदी में लिखती हूँ ना, हिंदी वाले स्टूडेंट ज्यादा है। क्या लिखेंगे हम इसको? स्त्री शिक्षा, ठीक है, स्त्री शिक्षा। दूसरा पॉइंट मूल्यांकन, ये प्रॉब्लम हमारे देश की भैया बहुत पुरानी है और लगता नहीं कि कभी खत्म भी होगी। तीसरा प्रॉब्लम पाठ्यक्रम से, ठीक है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। चौथा प्रॉब्लम, इसमें तो चाहे तो बहुत सारा लिख सकते हैं, इसमें चौथा प्रॉब्लम आप लोगों का आएगा पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, पिछड़े वर्ग, ठीक है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी सभी में। ये हुआ 5 पॉइंट, इसमें मैं आपको बता देती हूं। इसके अलावा और क्या क्या हुआ है तो 52 कोठारी, हाँ त्रिभाषा, कैसे भूल सकते हो भाई, त्रिभाषा, ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको चले जाएंगे। अब देखो, अब बोलोगे स्त्री शिक्षा के बारे में, तो यस, हमारा जो 1952 सेकेंडरी एजुकेशन का हुआ उसमें जो समस्याएं पता चली, उसमें समस्याओं में यही था कि शिक्षा का इंपॉर्टेंस किसी को नहीं पता था कि भाई शिक्षा का महत्व क्या है। तो इसमें यही सजेशन दिया गया कि अगर हम स्त्रियों को शिक्षित करेंगे तो वो अपने बच्चों को शिक्षित करेंगी, फिर उनको शिक्षा का इंपॉर्टेंस पता होगा, उनमें जागरूकता आएगी तो वो पूरे घर को जागरूक करेंगे। ऐसा बोला भी जाता है ना कि एक स्त्री को, एक औरत को अगर आप शिक्षित करते हो तो कम से कम आप पूरे फैमिली मेंबर में जितने भी हो, कम माना तो ऐसे जाता है 20 से 25 लोगों को आप शिक्षित कर रहे हो, इनडायरेक्टली वो शिक्षित हो जाते हैं। तो इसलिए जो है स्त्री शिक्षा पे जोर 1952 सेकेंडरी में भी दिया गया, कोठारी कमीशन में भी दिया गया था, 1986 जो एनईपी बनी थी उसमें भी दिया गया था, 92 मॉडिफाइड जो हुआ उसमें भी दिया गया था। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा पे भी बात हुई है, मैं लिख देती हूँ ताकि इसके सारे पॉइंट्स आप लोग के दिमाग में रहेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा। 6 नंबर आपका पॉइंट बनेगा वोकेशनल कोर्सेज, जिसको हम जो है व्यवसायिक शिक्षा बोलते हैं, ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा, ये आपका एक पॉइंट बनेगा। तो वोकेशनल कोर्सेज पे भी बात हुई है कि वोकेशनल कोर्सेज इन सभी में, चारों में, कि वोकेशनल कोर्सेज को हमको लाना पड़ेगा तभी जाकर के एजुकेशन का स्तर जो है ठीक होगा। अब आपको जो है बस इन 6 पॉइंट्स को लर्न करना है, आपको पूरा ये 6 पॉइंट्स अगर आप लर्न करते हो ना तो आपका सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा कंप्लीट हो गया, कोठारी कमीशन कंप्लीट हो गया, 1986 एनईपी कंप्लीट हो गई, 1992 मॉडिफाइड जो करना था वो कंप्लीट हो गया। तो मैक्सिमम आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बनी है उनमें इन्हीं सभी चीजों पे चर्चा हुई है, इन्हीं सबको ठीक करने की बात हुई है कि इसको और कैसे सही से सही किया जाए। तो बस ये 6 पॉइंट अगर दिमाग में रखोगे तो वो आप जिसका आएगा उसमें आप चिपकाते चलोगे, हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, लेकिन फर्स्ट ईयर का क्लास एक्चुअली में हो नहीं पाया था, इसलिए मैं आज फर्स्ट ईयर क्लास ले रही हूँ। कोई नहीं, कल से आप लोगों का हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का क्लास जो है 2 दिन से नहीं हो पाया था, सीटेट का जो है आंसर की आया था तो बच्चों के साथ मैं थोड़ा बिजी थी उन लोगों का मार्क्स पता करने के लिए, इसकी वजह से। ये आप लोग का कंटेम्प्रेरी है, पेपर 2। अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में है उनमें ये काम आएगा, अवध यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में है। तो ये आप लोग को ट्रिक बताया गया है कि कंटेम्प्रेरी का जो है आप किस तरह से क्वेश्चंस को लिख सकते हो, एलोबरेट कर सकते हो। अब जिनका ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो सेकेंडरी एजुकेशन किस लिए है, तो ये सभी पॉइंट्स के लिए है। कोठारी कमीशन किस लिए है, तो ये सभी पॉइंट पर है। अगर हम 1986 के एनईपी बात करें तो यही सब पॉइंट है। अगर हम 1992 की बात करें तो यही सारे पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स हमें लर्न करना है, फिर इसको एक्सप्लेनेशन 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में आप एग्जाम में कर दोगे, काफी है। जैसे मैंने बताया कि अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाओगे तो थोड़ा बहुत जो फ्लॉज रहता है, कमियां रहती है, वो छिप जाती हैं और मार्क्स अच्छे आते हैं।